परफेक्ट फैमिली, एक लविंग फादर और फिर अचानक उसकी बेटी घर से भाग जाती है। लेकिन जब वो उसे ढूंढता है तो सिर्फ बेटी नहीं बल्कि एक डार्क सीक्रेट वर्ल्ड सामने आता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमके सिनेवर्स। उम्मीद है सब मजे में होंगे, हैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करूंगा इसी साल 1 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मिनी सीरीज रनअवे का, जो ट्विस्ट से भरी हुई है। भाई समझना मुश्किल है कि सीरीज में ट्विस्ट है या ट्विस्ट में सीरीज, बट क्या ये वर्थ वॉचिंग है या सिर्फ हाइप? चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। स्टोरी फॉलो करती है सैमन ग्रीन को, जो एक सक्सेसफुल आदमी है जिसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लगती है। लेकिन सब कुछ तब चेंज हो जाता है जब उसकी डॉटर पेज घर से भाग जाती है। जब सैमन उसे ढूंढता है वो उसे ड्रग्स की हालत में पाता है और फिर एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद पेज दोबारा गायब हो जाती है। अब सैमन का सर्च उसे एक डेंजरस अंडरवर्ल्ड में ले जाता है जहाँ मर्डर, सीक्रेट्स और शॉकिंग ट्रूथ्स उसकी फैमिली को तोड़ने लगते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, शायद उसकी अपनी फैमिली ही कुछ छुपा रही है। तो अब डिस्कस करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव नंबर 1, माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके ट्विस्ट्स, क्योंकि स्टोरी धीरे धीरे अपनी असली डायरेक्शन रिवील करती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। हर एपिसोड के एंड पर एक नया सीक्रेट या शॉकिंग रिवील मिलता है जो पूरी सिचुएशन को उल्टा कर देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैरेक्टर्स पर आपका ट्रस्ट बार बार ब्रेक होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी के पास कोई ना कोई हिडन ट्रूथ होता है। पॉजिटिव नंबर 2, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग। जेम्स नेस्बिट ने एक डेस्परेट और इमोशनल फादर का रोल बहुत कन्विंसिंगली पोर्ट्रे किया है। उसके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली फील होता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कितना टूट चुका है। सपोर्टिंग कास्ट भी स्ट्रॉन्ग है, जहां हर कैरेक्टर अपने परफॉर्मेंस से स्टोरी को रियलिस्टिक और एंगेजिंग बनाता है। पॉजिटिव नंबर 3, फास्ट पेस्ड थ्रिलर फील। सीरीज की पेसिंग काफी टाइट है, जहां हर एपिसोड में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और नया सीक्रेट रिवील होता रहता है। स्टोरी कभी भी स्लो फील नहीं होती। सीन्स क्विकली शिफ्ट होते हैं बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, ड्रामा एंड सस्पेंस, जिससे इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। इसी वजह से आप एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड देखने पर मजबूर हो जाते हो। परफेक्ट बिंज वॉच वाइब मिलती है। पॉजिटिव नंबर 4, इमोशनल डेप्थ। सीरीज सिर्फ एक मिस्ट्री थ्रिलर नहीं बल्कि फैमिली रिलेशनशिप्स और इमोशनल स्ट्रगल्स को भी डीपली एक्सप्लोर करती है। स्टोरी में पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच ट्रस्ट इश्यूज, गिल्ट और फियर को रियलिस्टिकली दिखाया गया है। इसी इमोशनल लेयर की वजह से ऑडियंस सिर्फ सस्पेंस नहीं बल्कि कैरेक्टर्स के पेन और डिसीजंस को भी फील करती है। तो अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव नंबर 1, ओवर कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। स्टोरी में मल्टीपल सब प्लॉट्स और कैरेक्टर्स एक साथ चल रहे होते हैं जो कभी कभी कंफ्यूजिंग लगते हैं। हर एपिसोड में नए ट्विस्ट ऐड होने की वजह से मेन स्टोरी लाइन थोड़ी स्कैटर्ड फील होती है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कुछ व्यूअर्स के लिए पूरी स्टोरी को कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव नंबर 2, अनरियलिस्टिक मोमेंट्स। सीरीज में कुछ सीन्स और सिचुएशंस ऐसी लगती हैं जो रियल लाइफ से थोड़ी एग्जैजरेटेड की गई हैं। कुछ कैरेक्टर्स के डिसीजंस भी कभी कभी इलॉजिकल लगते हैं जो नॉर्मल लोग उस सिचुएशन में शायद ना ले। इसी वजह से कुछ मोमेंट्स पर स्टोरी का रियलिज्म ब्रेक होता है और व्यूअर थोड़ा डिस्कनेक्ट फील करता है। नेगेटिव नंबर 3, इनकंसिस्टेंट राइटिंग क्वालिटी। सीरीज के कुछ पार्ट्स में राइटिंग का लेवल अनइवन फील होता है, कभी बहुत इंगेजिंग तो कभी थोड़ा बेसिक। कुछ डायलॉग्स क्लीशे लगते हैं और इमोशनल सीन्स उतना पावरफुल इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते जितना एक्सपेक्टेड होता है। इसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से सीरीज का ओवरऑल एक्सपीरियंस कभी कभी थोड़ा डिप हो जाता है। द फाइनल वर्डिक्ट इज, अगर आपको ट्विस्टी थ्रिलर्स पसंद है जैसे कि मिस्ट्री प्लस फैमिली ड्रामा प्लस एक के बाद एक ट्विस्ट रिवील होना, तो रनअवे डेफिनेटली एक बिंज वर्थी सीरीज है। लेकिन अगर आप लॉजिकल स्टोरी टेलिंग और रियलिस्टिक प्लॉट चाहते हो तो ये आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। मेरे लिए ये सीरीज ओवरऑल 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग डिजर्व करती है। तो अब बारी है सीरीज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, ये सीरीज फेमस राइटर हार्लन कोबन के नोवेल पर बेस्ड है। फैक्ट नंबर 2, हार्लन कोबन ने रिवील किया था कि उनको रनअवे का आइडिया तब मिला जब उन्होंने अपनी बेटी के रूम में कुछ कंसर्निंग चीजें देखी, जैसे कि ड्रग्स, जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में कितना कम जानते हैं। इसी रियल फियर को उन्होंने स्टोरी का बेस बनाया। फैक्ट नंबर 3, सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 40 to 50 मिनट्स का है, जो एक परफेक्ट बिंज वॉच फॉर्मेट क्रिएट करता है। इस लेंथ की वजह से स्टोरी डिटेल भी रहती है और अननेसेसरी स्ट्रेच भी फील नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, रोटन टोमेटोज पर इस सीरीज को अराउंड 82% क्रिटिक्स स्कोर मिला, जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल रिस्पांस पॉजिटिव रहा। क्रिटिक्स ने स्पेशली इसके सस्पेंस और परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट किया। फैक्ट नंबर 5, नेटफ्लिक्स और हार्लन कोबन के बीच एक लॉन्ग टर्म डील है जिसके अंडर हर साल उनकी एक नई स्टोरी अडेप्ट की जाती है। रनअवे उनका 2026 का मेजर प्रोजेक्ट था जो इस ऑनगोइंग कोलैबोरेशन का पार्ट है। फ्रेंड्स, क्या आपने रनअवे सीरीज देखी और अगर देखी तो आपको कैसी लगी और आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।